ऑफ विज्ञान और मैं हूँ हर्षा पिंपड़कर। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे मील की। ओके, पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले देख लीजिए। उसमें मील ने कारण और कार्य का जो भी हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जो भी उदाहरण दिए है, वो एकदम नेचुरल है और हम अपने इसमें दैनंदिन जीवन में हम देखते भी है। ओके, एकदम अगर सडनली कुछ भी घटना अगर हो गई है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। वो बोलते हैं कि कोई भी घटना एक घटना के नहीं होती, तो उसको कुछ ना कुछ क्या है, अनेकों कारण हो सकते हैं, उसका समूह यानी ग्रुप हो सकता है। वो हमने उदाहरण के द्वारा देख ही लिए थे। और आपको लगा होगा मैडम हिंदी में बात क्यों कर रही है। जो भी मराठी के स्टूडेंट है मेरे, ये जो वीडियो है मुझे हिंदी में ही मिला है, मराठी में नहीं मिला, इस वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारे जो सेकंड वीडियो है मील का और लास्ट वीडियो है वो हम आज पूरा करेंगे। आज हम उसमें देखेंगे कि समीक्षा। ओके, समीक्षा यानी क्रिटिसिज्म यानी टीका। ओके, तो देखो कुछ ना कुछ जो भी सिद्धांत है उसकी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी तो होनी रहती है, क्योंकि वो जो भी थिंकर जो ही लिखते हैं, जो ही फिलोसोफर है, उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई होंगी। ओके, इस वजह से क्या है, क्रिटिसिज्म भी होना बहुत जरूरी है। तो वो कहते हैं कि कारण संबंधी मील ने जो ही उपयुक्त विश्लेषण से वैज्ञानिक महत्व की जो बात कही है, जो सामने रखी है, यह तो एक ही कारण पर्याप्त शर्त है जब तक भावनात्मक और निषेधात्मक, इसको निषेधात्मक कर दीजिएगा, निषेधात्मक सारी शर्त संयुक्त नहीं होती तो कार्य उत्पन्न नहीं होता। बराबर है, मील ने कहा है, क्योंकि जो भी बात है वो उन्होंने विश्लेषणात्मक बताई है यानी एनालिटिकल बताई है, और उन्होंने क्या है साइंटिफिक प्रूफ भी की है। और इस वजह से वो कहते हैं कि एक ही इसमें कोई पर्याप्त शर्त नहीं है, एक भावनात्मक है, वो क्या है निषेधात्मक शर्त रखती है और कार्य उत्पन्न ही नहीं होता। दूसरी बात वह कहते हैं कि कारण के संबंध में यह धारणा कि वह हमेशा कोई एक ही घटना है जो किसी दूसरी एक घटना को उत्पन्न करती है, यह ठीक नहीं है बोलते। यानी क्रिटिसिज्म करना है तो एक तो निगेटिव तो बोलना चाहिए। यानी क्या करते हैं हम, एक की अगर हमको टांग खिंचाई अगर करना है तो हम क्या करते हैं, निगेटिव को हमको बात करनी होती है। वो कहते हैं कि जो भी जिन्होंने ही क्रिटिसिज्म किया है वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है बोलते कि एक घटना घटने के बाद डायरेक्ट दूसरी घटना घड़ी होंगी, यानी दूसरी घटना घटने के बाद तीसरी घटना घड़ी होंगी, यानी आई होंगी, उत्पन्न हुई होंगी। इस वजह से दूसरे शब्दों में एक कारण एक कार्य का सिद्धांत ठीक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक घटना घड़ी होंगी तो उसके बाद दूसरी भी घटना आई होंगी, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना होंगी। इस वजह से कारण रूप में अनेकों परिस्थितियों का घटनाएं या शर्त एक साथ मिलकर काम करती है। ऐसी ही बात नहीं है कि कारण कोई अलग चीज़ है जिनकी अनेक शर्त होती है, बल्कि शर्त के योग्य को ही कारण कहते हैं। यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रिटिसिज्म अगर जब हम करते हैं, यानी कोई भी जब करता है, वो कहते हैं कि कारण ऐसे नहीं है कि एक ही कारण के बाद उसका अनेकों कार्य हो सकते हैं, अनेकों कार्य होने के बाद अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। एक ही कारण हो सकता है कि वो क्या है, उसको जो पानी में डूब रहा है उसको तैरना नहीं आ सकता, उसको क्या है, उसका कारण जो है वो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो डूबा ही होगा। ओके, चलो, तो तीसरी बात वो कहते हैं कि जो बताते कि मील ने बताई है, वो कहते हैं कि कारण सिर्फ नियत पूर्ववत नहीं है, बल्कि उसी ही में अनुपाधिक भी होनी चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में कारणता यानी कॉजेस की जो थ्योरी है उसी में ही मील के अनुसार नियतता जो नहीं है, जिसमें धूप बांधते हुए प्रतीत होती है, बल्कि अनुपाधिकता है। हमने देखा है कि कारण में अनुपाधिक होने का अर्थ यही है कि कार्य को उत्पन्न करने की सारी आवश्यक शर्त उनके ही अंदर मौजूद है। इसी अर्थ में दिन रात का कारण नहीं है। अभी देखो कितनी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि वो सारी आवश्यक जो शर्त है उसी में मौजूद रहती है। ऐसा नहीं है कह सकते हैं कि दिन हो गया है उसके बाद रात हो गई है, अरे बाबा रात हो गई हो तो उसी में ही क्या है, दिन छुपा रहता है। जैसे हमने दूध का उदाहरण दिया था, दूध में ही वो पूरी शर्त क्या है, उसमें उसे ही अंदर छुपी हुई है, जिससे जैसे दूध फटा
वैसे ही क्या है, अनेक पदार्थ हो सकते हैं, पनीर भी हो सकता है, श्रीखंड भी हो सकता है। दूसरी बात क्या कही थी हमने, दही भी हो सकता है, यानी उसकी ही अंदर वो क्या है, कारण और कार्य छुपे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, अलग अलग है। ओके, यानी अनेकों है, ऐसे कौन कहते हैं, क्रिटिसिज्म वाले कहते हैं। परंतु अनौपाधिक के संबंध में मील की धारणा कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित दिखाई देती है। वह कहते हैं कि अनौपाधिकता से अनिवार्यता, एकदम नेसेसिटी की जो बात करते हैं, निश्चयात्मक की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वस्तुतः उनका लक्ष्य था कार्य कारण नियम की निश्चयात्मकता की स्थापना करना, ताकि वैज्ञानिक सामयिकीकरणों की सार्वभौमिकता एवं इसकी स्थापना करना, ताकि वैज्ञानिक सामयिकीकरण और सार्वभौमिकता और निश्चयात्मकता का सिद्ध कि उसको सिद्ध करना, यही उनका कारण था। यानी जो ही उन्होंने कारण कार्य बताए हैं, उनकी तीनों शर्त थी। एक तो क्या है, होना चाहिए, वो कहते हैं कि एक तो सामयिकीकरणों की आवश्यकता होनी चाहिए, दूसरी वो सार्वभौम हो सकते हैं, दूसरी क्या है, निश्चयात्मक हो सकती है, यही कारण उन्होंने कहा है। और इसीलिए उन्होंने कारण को अनौपाधिक कहने के पीछे यह भावना रखी है कि कारण ऐसा नियत पूर्ववर्ती होता है, यानी पहले ही हो सकता है, जिसके उपस्थित होने से कार्य अनिवार्यतः उत्पन्न होते हैं। यह किसी भी स्थिति में टल नहीं सकते, जैसा उनकी इस पंक्तियों से मिलती है। देखिए, कोई भी स्थिति है वो क्या है, टल नहीं सकती, यानी कुछ ना कुछ कारण है, तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। यानी एक घटना दूसरी घटना के एकदम क्या है, बात करती है, एक घटना होने के बाद दूसरी घटना एकदम घट जाती है, और इस वजह से अनिवार्यता जो उत्पन्न होती है वह किसी भी स्थिति में टल नहीं सकती, वो होनी है। इस वजह से इस प्रकार मिल के अनुसार कारण कार्य नियम इस अर्थ में अनौपाधिक बात करते हैं, यानी क्या है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अगर हम बात करें ख का कारण हो सकता है, का अर्थ है जब कभी भी जहाँ कभी भी क होगा, तब वहाँ ख भी क्या है, निरपवाद के रूप में होगा ही होगा। अगर हम बात करेंगे क और ख की, अगर हम कहेंगे कि जब जब क होगा, जहाँ जहाँ क होगा, वहाँ वहाँ क्या होगा, ख होने वाला है। ओके, ऐसे अगर बात करें तो यहाँ पे अनौपाधिकता के इस अर्थ से ही कारण कार्य संबंध की नियतता भी निकलती है, क्योंकि जब कारण और कार्य निरपवाद के रूप में संबंधित होते हैं, तो निश्चित ही कार्य के रूप में ही पूर्व कारण नियत के रूप में ही पाए जाएंगे, और इस प्रकार नियतता भी अनौपाधिकता की ही क्या है, एक परिणाम है। यानी पूर्व कारण नियत के रूप में ही वो क्या है, निश्चित है, और उसी के अनुसार क्या है, वो अनौपाधिकता की क्या है, परिणाम हो सकते हैं। अनिवार्यता या निश्चयात्मकता के रूप में अनौपाधिकता पर इसका अधिक जोर देने का परिणाम यह है कि मिल जो कहते हैं कि कारण कार्य के बीच में एक बहुत ही क्या है, घनिष्ठ और आंतरिक संबंध हो सकते हैं। देखिए, घनिष्ठ और आंतरिक संबंध हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, और कुछ ना कुछ कार्य है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। ओके, तो इस वजह से उनकी घनिष्ठता संबंध है, एकदम क्लोजली संबंध है। यह नहीं कह सकते कि कारण कार्य संबंध की इस अनिवार्यता को वे तार्किक अनिवार्यता के रूप में लेते हैं, इनकी आलोचना, परंतु उनका तो निश्चित ही है कि यह कारण तथा कार्य ही बिल्कुल दो असंबंधित घटनाओं के रूप में है ही नहीं। वो कहते हैं कि जो कुछ आपादिक रूप में नियत सहचर्य के संबंध में पाया जाता है, कारण कार्य संबंधों को मिल भविष्य के लिए निरपवाद तथा निसंदेह के रूप में सत्य मानते हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि स्पष्ट है कि कारण कार्य के बीच मात्र आगंतुक विवर्त सहगर्त से कोई अधिक घनिष्ठ संबंध वे मानते हैं, जिसे तार्किक अर्थ में वे भी नहीं है। यानी तार्किकता की जब हम बात करें तब तो क्या है, वो संबंध नहीं है। जब घनिष्ठता की बात में अगर हम बात करें, वो क्या है,
है उसमें ही मौजूद है वो शर्त, यानी एक कारण है तो एक क्या है उसका कार्य है, तार्किक रूप से हम कहेंगे कि वो नहीं हो सकता। लेकिन हम घनिष्ठ का संबंध की अगर बात करें तो हो सकता है। जब भी हमको प्यास लगती है, घनिष्ठ संबंध क्या है, हम पानी पीते हैं। ओके, तो किसी अन्य को थोड़ा सा कमजोर अर्थ में अनिवार्यता का संबंध मानना होगा। शायद इस अनिवार्यता को तार्किक अनिवार्यता, लॉजिकली नेसेसिटी भी कह सकते हैं, और कारणात्मक अनिवार्यता ही कहे तो इस कोई भी हर्ज नहीं है। मिल जैसे अनुभववादी शर्त यह नहीं मानेंगे कि कारण कार्य में कुछ वैसी ही तार्किकता अनिवार्यता का संबंध है, जैसे वो कहते हैं कि यह लाल है, यह रंगित है। अब देखो, लाल कहेंगे तो रंग उसमें तो आना ही चाहिए। ओके, अगर हम ब्लैक भी बात करेंगे, ब्लैक कलर की, तो उसमें भी क्या है, कलरिच है। वाइट की बात करेंगे, उसमें भी क्या है, कलरिच है। इस वजह से वो क्या है, रंगीन है। तब अथवा यह समकोण है और यह कोण है, मैं हूँ, चूंकि संबंध किसी भी संभव संसार में अनिवार्यता होंगी, इनका नहीं होना चाहिए, यह सोचा ही नहीं जा सकता। परंतु घर्षण में तथा गर्मी पैदा होने में अथवा किसी के आर्सेनिक खाने और उनकी मृत्यु होने में इस प्रकार के तर्कतः अनिवार्य संबंध तब तक नहीं सोचे जा सकते जब तक घर्षण तथा गर्मी पैदा होने का तथा और आर्सेनिक खाना खाने के बाद मृत्यु होने को दो अलग अलग कालिक घटनाएं मानते हैं। देखिए, घर्षण अगर हम एक वस्तु दूसरी वस्तु से अगर हम घर्षण करेंगे, आपने साइंस की बुक में अगर देखा होगा, ठीक है, पहले के अगर हिस्ट्री के अगर आपने बुक पढ़ी होंगी तो पहले के क्या लोग करते हैं, पहले अग्नि का शोध किसे किया था, एक पत्थर दूसरे पत्थर को क्या करते हैं, वो घसते रहते हैं, उसमें क्या आते हैं, घर्षण में अग्नि निर्माण होती है, यानी गर्मी निर्माण होती है। अगर आर्सेनिक का पर कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लिए जाए, क्योंकि एक आधी घटना हो सकती है, तो उसमें क्या होंगे, मृत्यु होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये किसमें किसी को पचाने की ज़्यादा शक्ति होती है, यानी किसी को पचाने की शक्ति कम होती है। और इसी वजह से जो भी हम परिभाषा देते हैं तो यह नहीं मान सकते कि गर्मी पैदा होना और घर्षण की परिभाषा ही है अथवा मृत्यु होना आर्सेनिक खाने की परिभाषा ही है। ओके, हम ये नहीं सकते कि घर्षण अगर करें तो उसमें गर्मी ही निर्माण होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते आर्सेनिक खाना खाने के बाद उसकी मृत्यु ही होंगी, ये भी पहले नहीं कह सकते। अगर हुआ होगा तो ओके, नहीं होगा तो ओके, क्योंकि किसी की पचाने की जो क्षमता है, मेटाबॉलिज्म जो रहते हैं वो बहुत अच्छी रहती है। वो कुछ से क्या होगा, खा भी लिया होगा तो उसको क्या होगा, उल्टी हो गई होंगी, तो उसके क्या उल्टी के बाहर वो निकल गया होगा, ये भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मृत्यु होगी, है ना। तो ये घटना हो सकती है। और क्या करते हैं हम उसको निगेटिव यानी भावात्मक भी बोल सकते हैं और एक निषेधात्मक बोल सकते हैं। पॉजिटिव की बात करता है, एक निषेधात्मक यानी निगेटिव की बात करता है। इस हद तक का कारण का हम संबंध देखते हैं, आलोचना ठीक है। फिर भी मिल कारण तथा कार्य में एक अनिवार्य संबंध मानते हैं। उसमें तार्किक दृष्टि से चाहे जितनी भी कठिनाई हो, वो वैज्ञानिक दृष्टि से वह क्या है, महत्व ही पूर्ण है। देखिए, तार्किक दृष्टि से कितनी भी उसमें कठिनाई आई होंगी, लेकिन जब हम साइंटिफिक रीजन की जब बात करते हैं, वो क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है और वो क्या है, सत्य है। इस वजह से यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म यानी समीक्षा भी बात की है मैंने। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, चलो बाय बाय।